अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने मल्टी सिंपल सीरीज़ और पैरेलल सर्किट का फ़र्क समझा था और मैंने आपको ये भी बताया था कि सीरीज़ के अंदर करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम रहता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि सीरीज़ और पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करते हैं, लेकिन हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव नहीं किया था, सिर्फ उसके फार्मूले को हमने यूज़ किया था। तो इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल भी हो गया था और हमने सर्किट की काफ़ी हद तक बेसिक्स भी समझ ली थी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को मैथमेटिकल और थ्योरी के लिहाज से समझेंगे, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक पूरा लॉ है और आज हम उन्हीं लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओम्स लॉ का तो पता है, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन होता है करंट के साथ और रेजिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है। और किसी भी सर्किट की टोटल वैल्यूज़ के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा वी टी इक्वल्स टू आई टी इंटू आर टी। यहाँ ये बात नोट कर लें, टोटल का मतलब ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा सोर्सेज लगी हुई हों, करंट की भी और वोल्टेज की भी। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वोल्टेज और करंट जो कंज्यूम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उन सबको ऐड करके ये टोटल वैल्यूज़ आ रही हों। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी सर्किट की नोड्स, ब्रांचेस, पास और लूप्स क्या होते हैं। तो ब्रांच तो बड़ी सिंपल है, कोई भी सोर्स हो, कोई भी रजिस्टर हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो हमारे लिए ब्रांच है। और नोड हमारे पास होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस आकर मिल रही होती हैं, जॉइन हो रही होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वो कनेक्ट हो रही होती हैं, उसे हम नोड कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, तो ये पूरी की पूरी एक नोड है और ये वाली भी एक ही नोड है। ये सिर्फ हमारे पास सर्किट बनाने का तरीका है कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करें, वरना आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि सारी की सारी नोड जो हैं वो एक पॉइंट पर आप रिप्रेजेंट कर दें। अब पाथ का तो हमको पता है कि जहाँ जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है उसे हम पाथ कहेंगे, मतलब ये पूरा सर्किट जो है ये पाथ से ही बना हुआ है। लेकिन अगर यही पाथ क्लोज हो जाए तो इसे हम फिर लूप कहते हैं। अगर हम इस नोड ए से स्टार्ट करें और चलना शुरू करें तो ये पूरा पाथ है और जहाँ तक हम चलते जाएंगे ये पाथ ही कंसीडर होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा पाथ है। और जब ये वापस आकर दोबारा से इस नोड से कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो फिर हम इसे लूप कहेंगे। अब ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं ये इन तीनों चीज़ों का रिलेशन शो कर रहा है, मतलब ये ब्रांचेस, लूप्स और नोड्स के दरमियान एक रिलेशन बना रहा है। अब ये फार्मूला बना कैसे, ज़रा ये समझ लेते हैं। तो आप कंसीडर कर लें एक सीरीज़ सर्किट को जो प्योरली सीरीज़ है और उसके अंदर तीन ब्रांचेस लगी हुई हैं। यहाँ पर मैं दो ब्रांचेस इस वजह से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दो ब्रांचेस वाला सर्किट सीरीज़ भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो इस सर्किट के अंदर तीन ब्रांचेस हैं और तीन ही नोड्स हैं, लेकिन इसके अंदर लूप एक है। तो मैं लूप और नोड्स को अगर ऐड करूँगा तो ये सम जितनी ब्रांचेस हैं उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। तो उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर -1 लगाना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और हमारी ब्रांचेस जो हैं हम फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर मैं ब्रांचेस को बढ़ा लूँ, 3 से 4 कर लूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोड्स भी बढ़ जाएंगी और नोड्स भी 4 हो जाएंगी, लेकिन जो लूप है वो अभी भी एक ही रहेगा। तो हमारा फार्मूला जो है वो स्टिल वैलिड ही है सीरीज सर्किट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितनी भी ब्रांचेस बढ़ा लूँ और जितनी भी नोड्स बढ़ा लूँ मेरा फार्मूला सेम रहेगा। अब हम आ जाते हैं पैरेलल सर्किट के ऊपर कि पैरेलल सर्किट के ऊपर ये हमारा फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आप एक सिंपल पैरेलल सर्किट कंसिडर करें जिसके अंदर तीन ब्रांचेस लगी हुई और इसमें दो नोड्स होंगी और दो लूप्स होंगे। तो अगेन यहाँ पर हम नोड्स और लूप्स को जब ऐड करेंगे तो ये ब्रांचेस से एक ज़्यादा होगा और ये -1 जो है ये इस इक्वेशन को बैलेंस कर देगा। अब अगर हम इस सर्किट में भी ब्रांचेस को 3 से 4 कर देंगे तो नोड्स तो दो ही रहेंगी, लेकिन जो लूप्स हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे। अब अगर दोबारा आप इन दोनों का सम करें तो ये ब्रांचेस से अभी भी एक ज़्यादा ही होगा
और ये -1 इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो ये इक्वेशन हमारी ओवरऑल हर कंडीशन के अंदर वैलिड है। अब अगर आप सीरीज़ और पैरेलल का फ़र्क देखें तो सीरीज़ सर्किट के अंदर ब्रांचेस और नोड्स की वैल्यू सेम थी, और जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ रही थी उसी तरह नोड्स भी बढ़ रही थी, लेकिन लूप यहाँ पर कांस्टेंट था और उसकी वैल्यू हमेशा 1 थी। तो -1 इसको बैलेंस कर रहा था। लेकिन पैरेलल सर्किट के अंदर जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ रही थी वैसे ही लूप्स बढ़ रहे थे, लेकिन -1 के फ़र्क के साथ। मतलब जितनी ब्रांचेस होंगी उसमें से -1 लूप्स होंगे, लेकिन यहाँ पर नोड्स जो थी वो कांस्टेंट थी और उसकी वैल्यू हमेशा 2 थी। तो यहाँ पर जो 2 था वो ब्रांचेस और लूप्स को बैलेंस करने में आ गया, और जो 1 बचा वो -1 से बैलेंस हो गया। अब जब सीरीज़ और पैरेलल दोनों के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तो उसमें भी ये इक्वेशन ज़ाहिरी बात है वैलिड होगी। तो मैंने आपको ये फार्मूला बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।